गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 33। ध्यान दीजिए, आप लोग को जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है उसमें सेक्शन डी में दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो एक मैटप्लोट्लिब जो पांडास से रिलेटेड होगा और एक माई एसक्यूएल से रिलेटेड होगा। और दोनों स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा, दोनों स्टेटमेंट का कहने का मतलब है एक पांडास से रिलेटेड स्टेटमेंट और एक माई एसक्यूएल से रिलेटेड स्टेटमेंट, दोनों में ही बहुत ही इजी तरीके से आप स्कोर ला सकते हैं। अब स्कोर लाने का मतलब यहाँ पे है कि जो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं आपको तो ये लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं, इसका जब पार्टीशन आपका किया जाएगा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा अरे ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये तो बहुत इजी था क्वेश्चन लेकिन हम छोड़ के आ गए। तो आज हम पहले ये क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ जो लॉन्ग तरीके से आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, लेकिन इसका स्टेटमेंट जो दिखेगा उसी से आपको समझ के बस एक फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके आपको आंसर लिख देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम आंसर इसका लिखेंगे। एक क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ प्रैक्टिकल एग्जाम, अगर बच्चे लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो अ स्टूडेंट, एक श्रेया नाम का स्टूडेंट है, हैज टू फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और क्या लिख कर रहा है, इन अ पाइथन प्रोग्राम, एक पाइथन प्रोग्राम आपके पास है, ये तो आपका पाइथन प्रोग्राम ही है ना, दैट यहां जनरेट्स अ बार चार्ट। अब यहां लिखा हुआ है कि आपका ये क्या है, क्वेश्चन में ये एक बार चार्ट है। हमेशा याद रखिए कि जो चार्ट आपसे पूछा जाएगा या तो एक बार चार्ट पूछा जाएगा या तो एक लाइन चार्ट का ही क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा और तीसरा कोई चार्ट का क्वेश्चन नहीं रहेगा। और जो चार्ट आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा। अब वही क्वेश्चन से आपका ये जो स्टेटमेंट 2 का लाइन का वो फिल इन द ब्लैंक्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। स्टेटमेंट पढ़िएगा तो क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ रहता है, लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं, हड़बड़ी में हम लोग कुछ भी भर देते हैं और चल देते हैं। जो टीचर होंगे वो तो कुछ तो नंबर दे ही देंगे, नहीं, हम लोग को जो गलती हो रहा है हमको उसको सुधारना है। इसलिए तो बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको आधा से अधिक आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। फिर हम ये लॉन्ग स्टेप के बाद हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे याद करेंगे वो भी मैं बता दूंगा इस स्टेटमेंट के थ्रू। नेक्स्ट इसी लाइन में क्या है, दिस बार चार्ट, अब फिर पूछ रहा है दिस बार चार्ट जो भी है रिप्रेजेंट्स द स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 to क्लास 10। अब इसके बाद है हेल्प श्रेया टू कंप्लीट द कोड। अब यहाँ पे उसको बोला जा रहा है कि हाँ श्रेया, आप इस कोडिंग के थ्रू और ये डेटा के थ्रू हेल्प लेके आप इस कोडिंग को यूज करते हुए पूरा फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कीजिए। अगर आप इस तरीके से भी नहीं समझ पाइएगा तो यहाँ नंबर 1 करके स्टेटमेंट लिखा हो रहेगा, ऐसे करके स्टेटमेंट लिखा हो रहेगा, ठीक है, स्टेटमेंट 1। और स्टेटमेंट 1 क्या कहता है आपको यहाँ पे बता भी दिया जाएगा कि इसके बारे में पूछा जा रहा है, यानी ये नंबर 1 है, यहाँ पे क्या फिल होगा, तो आप यहाँ पे आप पढ़ के भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या फिल करना है। फिर उसी तरह से यहाँ 1 के बाद आ जाएगा 2, फिर 2 वाला स्टेटमेंट जहां दिख रहा है वहां पे भी सेम टू सेम, फिर 3 एंड फिर 4, ये मार्क किया हुआ है, हम आपको उस लाइन को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। स्टेटमेंट देख के भी आप आंसर को खोज के पढ़ सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपके पास एक बार यहाँ ग्राफ दिया हुआ है तो जैसे आपका यहाँ पे जो आपका ग्राफ है उसका ऊपर का जो नाम रहेगा वो हमेशा टाइटल होता है, यानी टाइटल का कहने मतलब ये बार किस टाइटल से रिप्रेजेंट कर रहा है उस टाइटल को यहाँ पे दिखाया जाता है। यही टाइटल से आपका एक क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाता है, ये याद रखिएगा। अभी तो हम यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, यहाँ तो आपका टाइटल वाला फिल किया हुआ है, तो हमेशा याद रखिएगा कि टाइटल का अगर फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा तो जो ग्राफ दिया हो उसका ऊपर का नाम हमेशा टाइटल होता है। और मैथ्स में आप एक्स लेवल और वाई लेवल के बारे में तो जानते ही होंगे, ये देखिए एक्स लेवल और ये वाई लेवल, आपका एक्स लेवल और वाई लेवल आपका सेम टू सेम यहाँ पे इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अब एक्स लेवल है क्या, एक्स लेवल हम इसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ डैश देते बीच में, और ये आपका वाई लेवल है, ठीक है। इसमें भी आपको एक्स लेवल और वाई लेवल दिखाना पड़ता है, कभी बच्चे लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्स लेवल किसको कहते हैं, वाई लेवल, तो आप हमेशा याद रखिए 6, 7, 8, 9, 10
हमेशा तो आप ग्राफ पढ़ते ही होंगे, मैथ्स टीचर तो आपको बताते ही होंगे कि एक्स लेवल किसको बोलते हैं और वाई लेवल किसको बोलते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट इसमें और अगर कुछ ज्यादा जानकारी है तो हम उसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा आंसर, ये तो एक चीज हम हमेशा याद रखिए, हम तो अपने दिमाग में हमेशा एक ही चीज नोट करते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए कि इस जगह पे क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं वो सेम टू सेम बोर्ड के एग्जाम में वही आएगा और उससे हटके कुछ नहीं आएगा। तो अगर नंबर 1 स्टेटमेंट में अगर हम यहाँ आंसर भी लिखेंगे, मान लीजिए स्टेटमेंट 1 का जो आंसर भी होगा, मान लीजिए हम आंसर लिख रहे हैं, तो यहाँ स्टेटमेंट में जो आंसर आएगा वो सेम टू सेम आपका बोर्ड एग्जाम में भी वही आएगा, उससे हटके कुछ नहीं आ सकता। अगर हम इसको पूरा लिखना चाहते हैं तो ये लाइन को अगर पूरा लिखिएगा तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, आप उसको शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं और लॉन्ग तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों आप जो बेटर है वो लिख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बस यहाँ जो नंबर 1 के अंदर पे जो गैप है बस उसी में क्या इनपुट होगा वही आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है नंबर 1 में, यहाँ तो एक्चुअली आंसर भी होगा, तो आंसर होगा मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब, देखिए ठीक है, फिर डॉट लगाएंगे PyPLOT, यही इसका आंसर है। मैट इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट SPLT, यही इसका आंसर है। अब बोलिए सर इसका आंसर इतना शॉर्ट है लेकिन क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा लिखा हो, नहीं, इसका जो पहला लाइन ही होता है, जब भी आप बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, जो भी आप ग्राफ का चार्ट पढ़िएगा पांडाज में, तो उसका पहला स्टेटमेंट ही होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है लाना, फिर क्या ला रहे हैं, मैटप्लॉटलिब, देखिए वही सेम लिखे हैं, प्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट SPLT, देखिए ये लाइन हमेशा आप याद रखिएगा, आपका यहां से एक नंबर इजी से उठ जाएगा। अब स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिएगा, सेम टू सेम स्टेटमेंट नंबर 2 का जो आंसर आएगा वो क्या कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, मेरा यहाँ पे क्लास का दिया हुआ है, चलो भाई यहाँ पे एक डेटा भी दिया हुआ है, देखिए ये आपका एक डेटा है, ठीक है, ये आपका एक डेटा दिया हुआ है, चलो दे दिया है, अब बता भी दिया है कि ये मेरा क्लासेस है, तो आपको दिख भी रहा होगा कि क्लास 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। स्ट्रेंथ भी दिया हुआ है कि किस क्लास में कितना स्ट्रेंथ है वो आप प्रेजेंट है, वो भी आपको डिटेल में दिखाया गया है। नेक्स्ट आपका लाइन थर्ड के बाद फोर्थ कर रहा है प्लॉट डॉट बार। अब ध्यान दीजिए, हम इसको अगर प्लॉट डॉट लगा के बाहर लिखा गया और इक्वल टू छोड़ दिया गया तो हमेशा याद रखिएगा जो आपका इस क्वेश्चन में वो दो ही जगह इक्वल टू आएगा, उसके बाद कहीं भी इक्वल टू नहीं आएगा। वो दो जगह कहां है, ये लाइन लिखने के बाद एक ये जो लाइन लिखिएगा, जो डेटा आपके पास इनपुट आ रहा है वो डेटा इनपुट लाने के लिए ही इक्वल टू दिया जाता है। जैसे यहाँ एक्स लेवल और वाई लेवल का दिया, जैसे एक्स लेवल में क्लास है तो यहाँ लिखा हुआ है क्लास, उसके बाद इक्वल टू जो भी क्लास है 1 2, हम यहाँ शायद जिस तरह का दिया वो वही लिख दे रहे हैं 1 2 3, इसी तरह से भरा हुआ है, ठीक है, और इसको एक लिस्ट फॉर्म में दिया हुआ है और इसके बाद सिंगल कोड चढ़ा दिया गया, ठीक है। इस तरह से बात समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर, ठीक है, समझने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ आपका यहां पे भी है, वही स्ट्रेंथ लिखना है, सॉरी क्या लिखना है, स्ट्रेंथ लिखना है, ठीक है। जो स्ट्रेंथ यहां दिया हुआ उसको भी एक लिस्ट फॉर्म में दे दीजिए 38 30, इसमें सिंगल कोड नहीं लगेगा क्योंकि डेटा आप इनपुट किए हैं तो आप इसको क्लास वाइज बाय फॉरकेट किए हैं, उसके बाद ये डेटा ऑटोमेटिक रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से जो भी डेटा आप डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका जितना भी रिकमांड होगा, अब रिकमांड जो यूज करेगा वो आपको पूरा ये नाम लिखने की जगह पे शॉर्ट नेम PLT लिखा जाता है, जिसके कारण से आप यहाँ इक्वल टू नहीं दे सकते क्योंकि ये जो इसके बाद जितना भी लाइन है वो सारा इसी के थ्रू रिकॉल करेगा, इसलिए यहाँ पे कभी भी इक्वल टू नहीं लगता। यही चीज समझाने के लिए मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा था। यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास एक
जो बार है ये तो बार लिखा ही हुआ है कि कौन सा चार्ट है, तो बार चार्ट है तो यहाँ बार चार्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है कि पीएलटी डॉट बार। तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक क्लासेस लिखा हुआ है, यानी यहाँ मान लीजिए क्लासेस है तो ये एक उठ के यहाँ पे क्लासेस आ गया, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा देके एक यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। तो समझ में आना चाहिए कि जब मेरा एक यहां से इसका रिकॉल हो गया, यानी ये रिकॉल हो गया, तो यही तो छूट रहा है ना, तो ये यहां से आप नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ स्ट्रेंथ होगा। तो यहाँ आंसर क्या होगा, स्ट्रेंथ, STRENGTHS, ठीक है, स्ट्रेंथ। अब समझ आ गया। फिर यहाँ पे कलर, यानी इसका जो कलर किया हुआ, ये मार्किंग जो कलर किया हुआ इधर, तो वो कलर का नाम लिखा गया है, ठीक है। वो सेकेंड स्टेटमेंट में भी पूछा जा रहा होगा कि आपको क्या यहाँ पे क्या भरना है, वो सारा चीज स्टेटमेंट में बता दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर, उसके बाद आता है पीएलटी डॉट टाइटल। टाइटल अभी हम कुछ देर पहले बताएंगे कि जो यहाँ ग्राफ रहता है उसका ऊपर का जो नाम लिखा रहता है तो उसी को हम टाइटल बोलते हैं, वही टाइटल आपका यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है, हम हमेशा बोले हैं जो आपका यहाँ पे एक्स लेवल और वाई लेवल का जो नाम से इंडिकेट करता है, उसको आप जब भी ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ को किस नाम से रिप्रेजेंट करे, तो एक्स लेवल में कौन आएगा, वाई लेवल में कौन आएगा, उसको दिखाने के लिए यहाँ पे एक्स और वाई को दिखाना पड़ता है। हमेशा याद रखिए, पहला एक्स आता है फिर वाई आता है। आप एबीसीडी भी पढ़ते होंगे, तो पहले एक्स आता है फिर बाद में वाई आता है। तो यहाँ पे हमको एक्स लेवल पहले दिखाना है फिर वाई लेवल, और जहां पे एक्स आता है और वाई आता है उसके साथ हमेशा याद रखिएगा लेवल आएगा जरूर। तो इसका थर्ड जो स्टेटमेंट यूज होगा उसमें आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, देखिए ऑटोमेटिक दोनों में से कोई एक आपका क्वेश्चन में क्या रहेगा, फिल हुआ रहेगा और एक ब्लैंक रहेगा। तो यहाँ वाई है तो यहाँ क्या भराएगा, एक्स भराएगा, और यहाँ पे आप डैश दे दीजिए। देखिए कितना इजी है, आप उसको पूरा लिख के बनाते तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, बस आपको समझने का भी देर है। अगर आप समझ जाइएगा तो जल्दी बन जाएगा। ये डू का मतलब स्टेटमेंट। अब डायरेक्ट आंसर लिखेगा, ये हमको समझाने के लिए हम इस तरह से बना दे रहे हैं। नंबर 4, स्टेटमेंट नंबर 4 में जो बोला जाएगा वही सेम टू सेम। आप यहाँ 4 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। अब हमेशा देखिए जब पूरा ग्राफ बन जाता है तो हमको एक स्ट्रक्चर दिखाना पड़ता है कि ग्राफ किस तरह बना। वही ग्राफ को दिखाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पीएलटी डॉट शो। तो यहाँ जो आंसर आएगा, यानी ये पूरा ग्राफ बन जाता है तो हम लोग लिखते हैं पीएलटी डॉट शो। तो पीएलटी तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, डॉट लिखा हुआ, तो यहाँ आंसर क्या बच रहा है, SHOW, शो ऑफ ब्रैकेट। तो ये आपका स्टेटमेंट नंबर 4 हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद क्या है, इससे आप बहुत इजी तरीके से इस आंसर को ढूंढ ले रहे हैं। अब इससे भी एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप इतना लॉन्ग स्टेप को आप यूज नहीं कर पा रहे तो इसका शॉर्ट ट्रिक हम यहीं पे बता रहे हैं, वो ध्यान से समझिए। पहला लाइन हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा, ये तो आपको याद करके ले जाना है। अगर आप याद करके आप नहीं भी ले जा रहे हैं तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको हिंट्स मिलेगा, या तो आगे का कुछ लाइन लिखा हुआ रहेगा, या तो पीछे का लाइन, या तो बीच का उड़ा हुआ रहेगा, या तो लास्ट का लिखा हुआ रहेगा, नहीं तो पहला का पूरा लाइन उड़ा हुआ रहेगा। उड़ा हुआ रहने का मतलब है कि ब्लैंक रहना, ठीक है। तो आपको पहला लाइन याद हमेशा रहता है, क्योंकि हमेशा पहला लाइन कोई भी टीचर आएगा तो वो तो इजी तरीके से बताएगा। तो सिंपल है, इंपोर्ट जो लिखे हैं, इंपोर्ट मैट प्लॉट लीव डॉट पाई प्लॉट SPLT। चलिए थोड़ा सा इसको इरेज कर देते। इरेज करने का मतलब है कि आपको यहाँ पे क्लियर दिखे, इसलिए मैं इसको इरेज कर दिया। यहाँ पे पूरा बड़ा बड़ा लेटर्स लिख, इंपोर्ट मैट प्लॉट लीव डॉट पाई प्लॉट SPLT। आप ये लिखने के बाद आपके पास जो भी क्वेश्चन रहेगा आप उसको इजी तरीके से मैथ बेसिक्स पे आप बना सकते हैं। मैथ बेसिक्स का कहने मतलब जो भी लाइन लिखा उसको आप एक्स लेवल बना दीजिए और एक वाई लेवल, क्योंकि आप इजी से अगर इसको हम अगर पूरा चेंज कर देंगे एक्स पे और इसको चेंज कर देंगे वाई तो आपको कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि इसको एक्स और वाई अगर आप समझ जाइएगा तो इजी से ये क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। एक्स लेवल पहला आता है, उसमें कुछ डेटा ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, चलो ठीक है। वाई लेवल में कुछ डेटा दिया हुआ रहेगा, चलो भाई ठीक है, ये तो ऑटोमेटिक फिल है, ये भी आपका फिल रहेगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए आपका ये लाइन कंप्लीट हो गया, ये लाइन कंप्लीट हो गया, ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से देखिए, अब इसके बाद है यहाँ पे PLT डॉट बार, हम वही सेम टू सेम बता रहे हैं। यहाँ पे हम PLT कहाँ से लाएं, ये PLT यानी ये पूरा नाम न लिख के इसको शॉर्ट नेम हम PLT लिखते हैं, वही PLT आपका यहाँ आ गया। अब यहाँ पे है कि अब बार कैसे आ रहा है वो ध्यान रखिएगा, ये बार आपका एज पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, आपका बोर्ड एग्जाम का जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सेक्शन डी का 33 में उसमें आपका दिया हुआ रहेगा, बस उस क्वेश्चन में जहाँ पे आपका चार्ट के आगे या फिर प्लॉटिंग या फिर बार या तो लाइन, जिस तरह का आपका यहाँ पे चार्ट दिया हुआ रहेगा या ग्राफ दिया हुआ रहेगा उसका यहाँ पे नाम रहेगा, वही नाम आपको यहाँ पे इंडिकेट करके डाल देना एज पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा क्या है, बार है, तो इसका आंसर क्या होगा, बार होगा। ठीक है, तो हम इसको आंसर में डायरेक्ट लिख रहे हैं बार, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, बार। क्यों, क्योंकि आपका क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहता है। फिर इज इक्वल टू नहीं देना है क्योंकि हम यहाँ PLT डॉट लगाए हैं, फिर ब्रैकेट एक्स लेवल और वाई जो भी नाम है आप उसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। हम समझने के लिए बस समझा रहे हैं इसलिए हम इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, एक्स और वाई यहीं से सेम टू सेम, ये उठ के यहाँ और ये उठ के यहाँ, समझ आ गया, क्लियर। नेक्स्ट इसी के जस्ट नीचे ये भी लाइन हो गया। चलिए अब PLT टाइटल, अब हमेशा याद रखिए, अच्छा इसको मिटा दे रहे हैं समझने के लिए, तो आप समझ गए होंगे, हम इसको पूरा मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे PLT डॉट, अब ध्यान दीजिए ये टाइटल का बात है, तो हमेशा बताए हैं कि जो आपका यहाँ पे दिख रहा है ग्राफ उसका ऊपर का नाम हमेशा टाइटल होता है। आप एग्जांपल में भी समझ सकते हैं, आपका नाम के पीछे तो टाइटल जोड़ते ही होंगे, तो वही तो टाइटल के बारे में ही जिक्र कर रहे हैं। तो हमेशा जो भी चार्ट है उसका ऊपर में उसका टाइटल लिखा हो रहा है, वही टाइटल यहाँ लिखना है। तो टाइटल लिखने के लिए आपका यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर आपका टाइटल नेम आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या, उसका नाम नहीं, नाम तो उसके अंदर, बस यहाँ पे उसके बाहर क्या है वो, उसको पूरा हम लोग टाइटल बोलते हैं, वही टाइटल आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, TITLE। नेक्स्ट ये लाइन के बारे में अब ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पे तो नाम से देख रहे हैं, इसको आप एक्स लेवल और वाई लेवल के नाम से भी आप इजी वे से जान सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, आप यहाँ पे भी एक्स और वाई दिखा दीजिएगा, लेकिन ये आपका एक्स लेवल है और वाई लेवल है, तो आप इसको यहाँ पे PLT डॉट शो कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ जब बनता है तो आपको एक्स लेवल और वाई लेवल में जो डेटा है आप उसको इंडिकेट तो करिएगा ना, वही चीज़ आपको इंडिकेट करने के लिए आपको सेपरेट एक्स लेवल और वाई लेवल में दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्स आता है, क्योंकि ABCD भी आप पढ़ते हैं तो पहले एक्स आएगा, फिर बाद में जाके वाई आता है। तो यहाँ पे एक्स लेवल, ठीक है, और एक्स लेवल का जो नाम है वो आप दे दीजिएगा, फिर PLT डॉट वाई लेवल, ठीक है, जो भी नाम है आप वो दे दीजिएगा, और लास्ट में PLT डॉट, जब आपका ये पूरा यहां तक कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में जो ये लाइन है, क्योंकि जब हम पूरा कमांड इंटर कर देते हैं तो आप जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को देखना भी तो पड़ेगा कि किस तरह का ग्राफ बना। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, SHOW, शो, ठीक है, तो आप उसे आप यूज कर सकते हैं। यहां इसके अंदर उसका नाम आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां टाइटल नेम आएगा, लिख दे रहे हैं टाइटल नेम, इसमें क्या आएगा, एक्स लेवल का जो नाम है, देखिए वहां क्लासेस होती है, क्लासेस आएगा, ठीक है, यहाँ वाई लेवल में जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है। इसके बाद ये सो जब भी करेंगे तो जब भी अगर आप कहीं पे सो लिखिएगा तो उसके आगे पीछे एक उसके आगे ओपन क्लोज ब्रैकेट जरूर दीजिएगा, तभी जाके वो ग्राफ बनेगा, समझा ना, जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को इजी तरीके से बना सकते हैं। और ये जो बोर्ड के एग्जाम में जो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपको कभी भी अगर लगता है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है तो चुपचाप याद रखिएगा, एक ये लाइन और यही दोनों को मैच करके आप ये लाइन तैयार कर सकते हैं, ये लाइन और ये लाइन, बस इतना ही आपको इस सेशन 25-26 जो अभी 26 में बोर्ड दीजिएगा उसमें आपका यही पहला लाइन में एक फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा,
एक आपका इस लाइन में मिलेगा, जहां जहां हम लिखे हुए हैं बस वहीं पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा। आप आराम से समझ के जा सकते हैं। बस आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आप यहां से पढ़ के एक आंसर निकाल सकते हैं, इसी दोनों से आप यहां का आंसर निकाल सकते हैं, और लास्ट का आपको हमेशा याद रखना, पहला और आखिरी आप याद रखिए, बीच का ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा और आप इजी से इस आंसर को बना सकते हैं। तो बस आज भर के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस इसके आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 33 के बाद 34, उसका दो टाइप है, 34 का 1 और 2, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। बस आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।